नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो हाल ही में ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर आप कोई भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो करंट अफेयर जो है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। तो ये जो टाटा पावर जो है इनके द्वारा कौन से राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो खिताब हाल ही में किन के द्वारा जीता गया है? प्रियन सेन, वंशिका परमार, श्वेता शारदा या राखी कपूर। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 की हाल ही में कौन बनी है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये बनी है प्रियन सेन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का जो इवेंट ये किस शहर में आयोजित होगा? तो मिस वर्ल्ड 2023 का कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर कश्मीर में। और यहाँ पर देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी। तो मिस वर्ल्ड 2023 का जो इवेंट ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा कश्मीर में। नेक्स्ट आ जाता है, किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर HDFC बैंक ने। तो कौन सा बैंक है जिसने ये बचत खाता है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट नाम से हाल ही में लॉन्च किया है? और ये है एक्सिस बैंक, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है और ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि जो बढ़ा दी गई है और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी है। नेक्स्ट आ जाता है विश्व संस्कृत दिवस, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28, 29, 30 या 31 अगस्त को। तो विश्व संस्कृत दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 अगस्त को, तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। नेक्स्ट है, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है? तो युद्धपोत है महेंद्रगिरी, तो ये किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है? गोवा, कोचीन, मंझगांव या ABG शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और यहाँ पर देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यह है मझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। नेक्स्ट आ जाता है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति जगदीप जो धनखड़ है, इन्होंने किस गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो राज्यसभा के जो सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामले संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? राहुल गांधी, वरुण गांधी, पी चिदम्बरम या संजय राउत को। और ये किया गया है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं, पी चिदम्बरम को। नेक्स्ट है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन को हटा दिया है? तो किसने? फीफा ने।
किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन को हटा दिया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान या फिर कनाडा। तो इन पर जो ये बैन था इसको हटा दिया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, तो ये श्रीलंका है। नेक्स्ट आ जाता है सेल इंडिया ने किसे अपना नए चेयरपर्सन नियुक्त किया है? मानसी मदन त्रिपाठी को, मीनाक्षी सिन्हा, विवेक अग्निहोत्री या अजय कपूर को। तो सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन हाल ही में नियुक्त किया है और इनके द्वारा नियुक्त किया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, तो यह है मानसी मदन त्रिपाठी। तो ये सेल इंडिया के नए चेयरपर्सन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन? फ्रांस, तुर्की, कतर या फिर मिस्र में। तो इसका जो आयोजन है ये मिस्र में किया जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। तो ये एक्सरसाइज जो है इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। नेक्स्ट है कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो ये किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी की है? मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड या भूटान ने। तो कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी करने वाला पहला देश, और यहाँ पर है ऑप्शन बी में, तो ये है श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाता है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इनमें से कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के लिए चुना गया है। एमरसन मनांगवा, रॉबर्ट पेरेरो, जैकब जुमा या फिर इनमें से कोई से भी नहीं। तो ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम एमरसन मनांगावा है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। तो इनको दोबारा से 5 साल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27, 28, 29 या फिर 30 अगस्त को। तो खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। नेक्स्ट है भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता में। तो ये 3D प्रिंटेड है पोस्ट ऑफिस और जिसका जो उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु में, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने बैंक में जमा अनक्लेम डिपॉजिट, जैसे कोई पैसे डाल के भूल जाते हैं तो इस प्रकार से कुछ समय तक या कई सालों तक जिसमें कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं होती है, तो अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्यम, सहज, मदद या विश्वास पोर्टल, और इसका नाम है उद्यम पोर्टल, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। नेक्स्ट है किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो ये भारतीय धाविका है जिसको 4 साल के लिए बैन किया गया है। हिमा दास, अन्नू रानी, द्युति चंद या फिर दीपिका सिन्हा। तो डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है और भारतीय धाविका है जिनका नाम द्युति चंद है, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 सी में आई है। नेक्स्ट आ जाता है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय जो रेसलर इनमें से कौन बनी है? तो यह है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर। प्रिया मलिक, श्रेया मलिक, अंतिम पंघाल या फिर विनेश फोगाट। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर, और इनका नाम है प्रिया मलिक, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई या विशाखापट्टनम में? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा INS विंध्यगिरी का जो उद्घाटन जो है ये किया गया है कोलकाता में, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक अजय कुमार, अशोक सिन्हा, R दोराईस्वामी या अवधेश पुरी? तो LIC जो है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके नए प्रबंध निदेशक जो हाल ही में बने हैं, तो ये ऑप्शन सी वाले हैं, R दोराईस्वामी। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम है, किस मंत्रालय के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स MIT मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम, तो ये जो लॉन्च किया गया है यह है इलेक्ट्रॉनिक्स MIT मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। मोइन अली, बेन स्टोक, जेम्स एंडरसन या फिर स्टीवन फिन? और इनका नाम है जो ऑप्शन डी में है, तो इनका नाम है स्टीवन फिन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो ये भारत के कौन सा संस्थान के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान CDAC, भारतीय खगोलीय जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्र या इनमें से कोई सा भी नहीं? और यहाँ पर जो इनमें रहेगा जो ये ऑप्शन ए में आया है, तो यह है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। नेक्स्ट है, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय इनमें से कौन बने हैं? तो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले और चौथे भारतीय दीपक पूनिया, मोहित कुमार, रवि दहिया या पलविंदर चीमा? और अंडर 20 जो चैंपियनशिप है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले जो चौथे भारतीय बने हैं, इनका नाम मोहित कुमार है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार से जो हमारे ये करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और अब हम यहाँ पर जो अन्य जो सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे हिंदी जो है सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो जैसे ये शक्ति है, कुछ जो है इसको शक्ति कह देते हैं, यहाँ पर ये तालव्य से है और ये दंत्य से है, तो इन्हीं दोनों का अंतर है यहाँ पर बोलने में, जिसके कारण ये दोष हुआ है। तो ये स्वर है, स्वर भक्ति है, आगम है या स्वर भंग है, और इसको जो माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो ये स्वर भक्ति दोष है। नेक्स्ट आ जाता है, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है इनकी संख्या 11, 12, 13, 14। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो इनकी संख्या 11। नेक्स्ट है, भुर्जा का जो संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? भुज प्लस आ, भू प्लस में ऊर्जा, भू प्लस में ऊर्जा या भुज प्लस में रा? तो सही संधि विच्छेद कौन सा है इसका? और इसका है जो ऑप्शन सी में है, भू प्लस में ऊर्जा। यहाँ पर दीर्घ ओ और दीर्घ ओ में दीर्घ ओ संधि हुई है, तो कौन सी है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, इनमें से दीर्घ ई जिसे बड़ी कह देते हैं प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? नहीं है, मंडली, नगरिया, टोकरी या फिर नाली? तो जिसमें बड़ी ई प्रत्यय
नहीं है। और यहाँ पर इनमें नहीं है जो ये ऑप्शन बी में है, नगर ई है, क्योंकि ये ई पूछा गया है, मंडली, टोकरी, नाली, यहाँ पर ई है, तो यही क्या है, अलग है। नेक्स्ट है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित करना, पश्चाताप, प्रताड़ना या इनमें से कोई सभी नहीं। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, और इसको कहा गया है प्रायश्चित, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। अपनी गलती के लिए किए हुआ दुख सताने की प्रक्रिया होती है प्रताड़ना। पाप कर्म का फल भोगने से बचने हेतु किए जाने वाला कर्म होता है प्रायश्चित। नेक्स्ट है बहुत ही मूर्ख होना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? अकल चलने वाला, बात का धनी, बगुला भगत या मिट्टी का माधो। तो बहुत ही मूर्ख होना मुहावरे का अर्थ क्या है? और इसका अर्थ होता है मिट्टी का माधो, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है, राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, फसल काट ली गई है, या बच्चे घर जा रहे हैं। तो कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, फसल काट ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, मिलान करना है। सूची 1 में शब्द है, 2 में समास है, तो इनका मिलान करना है, और मिलान करने में इसका देख लेते हैं कौन सा बनेगा। और यहाँ पर बना है ऑप्शन सी वाला, 2, 1, 4 और 3। तो जो विदेश गमन है, यहाँ पर जो इसमें समास आया है ये रहेगा तत्पुरुष समास। गिरिधर में कौन सा समास है? गिरिधर, तो यहाँ पर आया है बहुब्रीहि समास, जहाँ पर अन्य ही पद प्रधान होता है। देश विदेश में समास, और वैसे नहीं आपको पता लगता है, ये जो निशान है ये आता है द्वंद्व समास में, और इसको जो भी आपको पहले पता हो आता हो उसी का आप पहले मिलान करके देख लें। तो देश विदेश जो है इसमें समास आया है 4 वाला द्वंद्व समास। और यथा शीघ्र जिसमें शुरू में अवयव सर्ग होता है तो उसमें अव्ययभाव समास होता है, तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही विधेय हो, जिसमें उसे हम मिश्र वाक्य, कर्म पूरक, सरल या संयुक्त वाक्य कहेंगे। वाक्य 3 है। अब जैसे सरल, संयुक्त, मिश्र, तो यहाँ एक ही विधेय हो तो उसे क्या कहेंगे? और उसको कहा जाएगा सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक ही विधेय, क्रिया तथा एक ही उद्देश्य करता हो तो वह सरल या साधारण वाक्य होता है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, शब्द, पद या वाक्य होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? और इसको कहा गया है वर्ण, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद जो हमारे जो यहाँ पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। और जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक्स। तो सही आपने बताना है। आई वाज गोइंग टू ऋषिकेश व्हेन ऑन वे आई मेट यूरोपियन। तो आर्टिकल वगैरह जो है उनमें से है, आर्टिकल में से। और यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा? और यहाँ पर इसका हम देखें तो जो ऑप्शन बनेगा 2 वाला, आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश व्हेन ऑन द वे आई मेट ए यूरोपियन। तो आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश। नेक्स्ट है डिले बाय एन हार ही रीच्ड ले व्हेन इट वाज ऑलरेडी क्विक डार्क। द वर्ड जो यहाँ पर डिले जो आया है इन द अबव सेंटेंस इज यूज एज ए। तो ये जो यहाँ पर शब्द जो आया है, वर्ड जो आया है, ये बताना है यहाँ पर इन्फिनिटिव में आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, जेरेंड में है, या पास्ट पार्टिसिपेट में है। तो यहाँ पर इसका अर्थ किस अर्थ में हुआ है? और घंटे की देरी से वह लेह पहुँचा, सबसे पहले ही काफ़ी अंधेरा था। तो ये जो विलंबित शब्द है इसका जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन 3 में है,
तो ये पास्ट में है क्योंकि अंधेरा हो गया था, घंटे की देरी से पहले पहुंचा जब पहले काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्टली वर्ब बताना है, इनमें से कौन सा है। और यहाँ पर आया है ऑप्शन 2 वाला जिसमें अन वाला है। चूज द ऑप्शन विच द परफेक्ट अन जिसमें लगा है और इनमें किस में लगा है। अनकैपेबल असमर्थ हो जाता है, समय का पाबंद, धैर्यहीन और अनरेगुलर अनियमित कह देते हैं जिसे। तो अन जो है इसका जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जो यहाँ पर 2 है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। दे क्राउन हिम किंग। तो यहाँ पर इसका सही पैसिव बताना है। उन्होंने उसे राजा का ताज पहनाया। और यहाँ पर जो इसमें बना है ऑप्शन 3 में, ही वाज क्राउन किंग, उन्होंने उसे राजा का ताज पहनाया। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन बिलो। एवरी सिंस माई ब्रदर ज्वाइन द कंपनी एज द CEO ही डैश फॉर ऑलमोस्ट 12 hours a day। एवर सिंस माई ब्रदर ज्वाइन द कंपनी एज द CEO, जब से मेरा भाई CEO के रूप में कंपनी में शामिल हुआ है वह 12 घंटे से काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 12 hours a day। वाज वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, वर्क या हैज़ बीन वर्किंग। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन 4 वाला, एवर सिंस माई ब्रदर ज्वाइन द कंपनी, जब से मेरे भाई ने जो कंपनी ज्वाइन की है और उसका CEO बना है वो हर रोज़ या 12 घंटे से काम कर रहा है। तो ऑप्शन जा 4। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंटेंस ग्रामेटिकली जो करेक्ट है। तो ग्रामेटिकली जो यहाँ पर इसमें करेक्ट है ये कौन से वाला है। और यहाँ पर इसमें जो आया है ऑप्शन 2 वाला, न्यू हाउसेज हैव बीन बिल्ट फॉर द होमलेस। नेक्स्ट है यू शुड नॉट, अनफेयर मीन्स एवन इफ यू फेल। तो यू शुड नॉट, अनफेयर मीन्स एवन इफ यू फेल, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो असफल होने पर भी आपको अनुचित साधन नहीं अपनाना चाहिए। अडॉप्ट करना, अडेप्ट, अडेप्टेड या अडेप्ट। तो यहाँ पर जो इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो यह है अडॉप्ट मतलब अपनाना, कि असफल होने पर भी आपको अनुचित साधन नहीं अपनाने चाहिए। अडॉप्ट करना मतलब लेना, अपनाना। नेक्स्ट है करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच गिवन सेंटेंस। फादर सेड टू मी, लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। तो जो पिताजी है उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चे को बगीचे में खेलने दो। फादर सेड टू मी, पिता ने बच्चे को कहा। तो पापा ने मुझसे कहा या पिता ने मुझसे कहा कि बच्चे को बगीचे में खेलने दो। इसका जो सही है ये इनमें कौन से वाला है। और इसका जो सही है ऑप्शन ए वाला, फादर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन। ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन एज ही इज ए या एन पोस्ट। और जो परिश्रमिक के बिना जो काम किया जाता है, एक ऐसी पोस्ट। तो स्वैच्छिक, सिंसियर, ऑनररी मानद कह देते हैं या अनवॉन्टरी अनच्छी कह देते हैं। तो इसका जो यहाँ पर बना है ऑप्शन 3 वाला, ऑनररी जो इसका आएगा, ये बिना परिश्रम के काम करने वाला अवैतनिक मानद। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैज़ बीन ए
डिक्लाइन इन द केस ऑफ इन्फेक्टिसाइड इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जो कुछ जिले जिसमें शिशुत्व में गिरावट आई है, तो यहाँ पर इसका कौन सा है? सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंट मतलब संकेतित, सूचित करना, उल्लेखनीय रूप में या महत्वपूर्ण। तो इसका जो यहाँ पर बना है ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट है द मैच वाज स्टॉप व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। अंडरलाइन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स अबव सेंटेंसेस। तो ये जो यहाँ पर अंडरलाइन जो है व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश शुरू होने पर मैच रोक दिया गया। तो ये इनमें कौन सा जो है इसका सेंटेंस है? ये एडवर्ब क्लोज में है, प्लेस ऑफ मैनर है, क्लॉज ऑफ मैनर है, क्लॉज ऑफ टाइम है या रीजन है। तो जब वर्षा हुई, बारिश होने पर मैच रोक दिया गया। और यहाँ पर जो इसका बनेगा ऑप्शन 3 वाला, एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये क्या है? यहाँ पर जो समय है, समय के बारे में है कि जब बरसात हुई तो मैच रोक दिया गया, बारिश होने पर मैच रोक दिया गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद फेबुलसली नोवेल स्कीम। इन दिस सेंटेंस द वर्ड नोवेल इज यूज्ड एज। तो यहाँ पर जो नोवेल है इसका प्रयोग हुआ है। वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब है। वर्तमान जो सरकार है ये शानदार योजनाएं लेकर आई है। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2 वाला। तो ये एक क्या है? एडजेक्टिव माना गया है, विशेषण। वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, नाउन संज्ञा और एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो ये जो है यहाँ पर विशेषता है कि वर्तमान की जो सरकार है ये शानदार योजनाएं लेकर आई है। नेक्स्ट है जो द करेक्ट ऑप्शन विच गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। ये जो है ही वांट्स हिज सन टू नो द रॉप्स ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पर जो पंक्ति है, लाइन है, इसका अर्थ क्या होता है? वह चाहता है कि उसका बेटा व्यापार की बारीकियों को सीखे। ट्रेड मतलब व्यापार। तो वह चाहता है कि उसका जो बेटा है वह व्यापार की जो बारीकियाँ उसको सीखे। तो यहाँ पर जो इसमें सही जो सेंटेंस है वो कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें सही है जो ये ऑप्शन ए में आया है, टू नो द टेक्निक ऑफ वे ऑफ डूइंग ए जॉब। किसी कार्य को करने की तकनीक या तरीकों को जानना। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर करेक्ट एंटोनियम्स जो है वो आपने बताना है किंडल का। किंडल जो है इसका यहाँ पर कौन सा बनेगा? विपरीतार्थक एंटोनिम्स। और इसका जो यहाँ पर बना है ऑप्शन 1 वाला। बुझाना इसका अर्थ होता है लाइट, प्रकाश हो गया। और फेड मतलब फीका होना, और बर्न मतलब जलना। तो इसका जो ऑप्शन ए वाला है, बुझाना। नेक्स्ट है डैश स्टूडेंट हैड गैदर्ड इन द क्वाड्रेंगल ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर इसका सही कौन सा है कि स्टूडेंट्स हैज गैदर्ड द क्वाड्रेंगल। जो छात्र जो थे वो चौराहे पर इकट्ठे हुए थे रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। कॉलेज के जो रीओपनिंग जो हो रही थी दोबारा खुलने पर, तो छात्र जहाँ चौराहे पर खड़े हुए थे कॉलेज के दोबारा खुलने के दिन। तो यहाँ पर जो सही है एवरी, लॉट, मच या फिर मैनी। और यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन 4 वाला। तो ये है मैनी स्टूडेंट्स, अनेक छात्र इकट्ठे हुए थे चौराहे पर कॉलेज के रीओपनिंग के दिन, जिस दिन कॉलेज खुलने वाला था। तो आएगा मैनी, अनेक। अब जो हम यहाँ पर जो हमारा हरियाणा जो सामान्य ज्ञान है इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं।
और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आया है, हरियाणा में हर्षकालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं ये प्राप्त हुई हैं। तो जो ये हर्षवर्धन है, ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई थी सोनीपत, पेहवा, अग्रोहा या फिर पानीपत से। और यहाँ पर जो हमारा इनमें सही आंसर जो ऑप्शन ए वाला है, तो ये सोनीपत है। हर्ष जो है इनकी 2 मुद्राएं नालंदा और सोनीपत से प्राप्त हुई थी और ये तांबे की हैं। सोनीपत की मुद्रा पर शिव का वाहन नंदी अंकित है और नालंदा की जो मुद्रा है इस पर श्री हर्ष लिखा हुआ है और इसे माहेश्वर सार्वभौम और महाराज अधिराज कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के शासन काल में हरियाणा में आए थे? हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन या माधवगुप्त के समय में। तो ये चीनी यात्री हेनसांग, और ये जो आए थे जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म जो है उनके प्रचार के लिए ये आए थे। और चीनी यात्री जो हेनसांग है 629 में, कब? 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय में आए थे और 635 से लेकर 635 से 644 ईस्वी तक हेनसांग जो है थानेसर में रहे थे। और हेनसांग ने अपनी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक भी है CUC ये वाली, इसमें कुरुक्षेत्र जो है थानेसर जो उस समय था, क्योंकि पहले तो थानेसर था, इनके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट है रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? मंदिर का निर्माण करना, दयानंद मठ का निर्माण करना, धर्मशाला या फिर गौशाला। तो रेवाड़ी पहुंचकर जो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या प्रारंभ किया था? और इन्होंने प्रारंभ किया था गौशाला का निर्माण। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा में पंजाब का भाग था 1857, 58, 1919 या 1947। तो ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा, और इसमें है ऑप्शन बी 1858 में पंजाब का ही भाग था। उसके बाद फिर 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा ये अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस स्मारक पर है? कुरुक्षेत्र कैथल, कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद, कुरुक्षेत्र पेवा, कुरुक्षेत्र पीपली। तो ये ज्योतिषर तीर्थ कौन से मार्ग पर है? और यह है कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर। नेक्स्ट है ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, ये किस नगर में है? हिसार, सोनीपत, पानीपत या फिर नारनौल में। तो ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, ये किस नगर में स्थित है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। तो कहाँ पर है? ये सोनीपत में है। और इनके मृत्यु के बाद इस कब्र का जो निर्माण है ये 1522 से 24 ईस्वी के दौरान इब्राहिम लोदी के शासनकाल में हुआ था। तो ये जो ख्वाजा खिजर इब्राहिम लोदी के शासनकाल के 120 संत थे। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों तीर्थ यात्री आते हैं, ये कौन सा है? माता शीतला मंदिर जो गुड़गांव में है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हिसार में है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर में है या शिव मंदिर भागवत में है। तो ये कौन सा है? और यहाँ पर है जो ऑप्शन ए में है, शीतला माता मंदिर जो गुड़गांव में है। तो 1650 में इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवार पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? वाल्मीकि, नारायण, ज्योतिषर या बिरला मंदिर। तो कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवार पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? और यह है बिरला मंदिर। जुगल किशोर बिरला ने 1955 में इसका निर्माण कराया था और इसका नाम भगवत गीता मंदिर रखा था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर स्थित है? फरीदाबाद, जींद, रोहतक या झज्जर में। तो ये प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है। और ये जो भूतेश्वर मंदिर है ये है ऑप्शन बी जींद जिले में।
और इस मंदिर का जो निर्माण है 1778 से 80 में हुआ था। जींद के जो महाराजा थे रघुवीर सिंह, उनकी रानी ने करवाया था। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे छोटा जिला। पंचकुला, भिवानी, गुरुग्राम या सोनीपत है। तो सबसे जो छोटा जिला जो है यहाँ पर, ये ऑप्शन ए वाला है। तो ये पंचकुला है, जो 2016 में बना था। जनसंख्या में सबसे बड़ा ये फरीदाबाद, और क्षेत्रफल में भिवाड़ी, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा ये पंचकुला है। और जनसंख्या में भी सबसे कम जो क्षेत्र वाला जिला है पंचकुला ही है। नेक्स्ट है हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या थी 7, 9, 17 या फिर 21। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, सॉरी ये था ऑप्शन ए वाला। तो उस समय थी 7। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना डैश पर है। तो शाम पर्वत श्रेणी पर, टिकरी पहाड़ी पर, सराहन या इन सभी पर। बेतार पुनरावृत्ति एंटीना कहाँ पर लगा हुआ है? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो ये इन सभी पर है। तो शाम पर्वत श्रेणी पर भी है, टिकरी पहाड़ी, और ये जो सराहन पहाड़ी इस पर भी है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में सिरसा जिले का गठन कब किया गया था? 26 अगस्त 1974, 75, 76 या 78 में। तो ये सिरसा जिले का गठन हुआ था, और ये हुआ था 1 सितंबर 1975 को। नेक्स्ट है कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है? घग्गर, गोमती, यमुना या फिर इंदौरी। तो कौन सी नदी है जो हरियाणा से नहीं बहती है? और ये जो ऑप्शन बी में आई है, तो ये गोमती है। गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है मार्कंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मेवात, भिवानी, कुरुक्षेत्र या महेंद्रगढ़ में। तो मार्कंडा नदी कौन से जिले में बहती है? और ये जो ऑप्शन रहेगा सी, तो यह है कुरुक्षेत्र में। मार्कंडा जो है ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी के जो दक्षिण डाल जहाँ वहाँ से निकलती है, और अम्बाड़ा में काला नामक जो स्थान है वहाँ पर हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। और दक्षिण की ओर बहती हुई नदी कुरुक्षेत्र जिले में दक्षिण पश्चिम दिशा धारण करती है। और घग्गर नदी की सहायक नदी, लंबाई इसकी जो है 90 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? हुकम सिंह, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी देवीलाल। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो ये जो है इनमें से कौन है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये थे चौधरी देवीलाल। जननायक औरताओं के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने लोकराज, लोकलाज नाम से एक नारा भी दिया था। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, 1977 से 79 तक और 87 से 1989 तक। नेक्स्ट है हरियाणा विकास पार्टी का संस्थापक? हुकम सिंह, चौधरी बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी देवीलाल। तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन बी वाले, चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर लोकसभा के बारे में है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो ये हैं 10। भारत में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से, और जो 20 हैं ये संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से हैं, और 2 जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा अखिल भारतीय चुने जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 9, 10, 11 या फिर 12। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये है 10। अम्बाला, करनाल, सोनीपत,
रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल लोकदल के नेता इनमें से कौन है, और ये है जो ऑप्शन डी में आए हैं। नेक्स्ट है देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है। तो कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा आता है? उच्च, गंगे, मैदानी भाग में, पार, निमन, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये आता है जो ऑप्शन बी में है, पार, गंगे, मैदानी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है हरियाणा में किस फल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केला, सेब, आम या संतरे का। तो हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये आम का होता है। और ये आम जो है इसका उत्पादन अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर इनमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये रोहतक, करनाल, हिसार या इनमें से किसी में भी नहीं है। तो कहाँ पर है? और ये हिसार में है, जो ऑप्शन सी में आया है। और इसकी जो स्थापना है 1 फरवरी और 1985 को हुई थी हिसार में। नेक्स्ट है देवी भवानी अम्बा का मंदिर, ये कहाँ पर है? रोहतक, मणिपुर, अम्बाला या गुड़गांव में। तो देवी भवानी अम्बा का मंदिर। और अम्बा अम्बाला वैसे नहीं याद रहता है, तो अम्बा अम्बाला इनके नाम से है, अम्बा अम्बाला, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है टांगरी की एक सहायक नदी है, साहिबी, इंदौरी, मारकंडा या फिर घग्गर। तो टांगरी इनमें से किसकी सहायक नदी है? और ये है घग्गर की, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है। टांगरी नदी की जो उत्पत्ति है ये शिवालिक की पहाड़ियों से होती है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है। 100 फुटा रोड, MG रोड, मेन टैंक बंद रोड, ग्रांड ट्रैक रोड। तो दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है और इसका नाम है ग्रांड ट्रैक रोड, GT रोड कह देते हैं जिसे। शेरशाह सूरी जौन के द्वारा ये बनवाया गया था। नेक्स्ट है HUHM का अर्थ क्या है? और इसका जो इनमें अर्थ है जो ऑप्शन ए में आया है, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, जिसे मंत्रिमंडल ने 1 मई 2013 को मंजूरी दी थी। और इसमें जो BPL जो होते हैं, आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है देहाती मेला, ये आयोजित होता है करनाल, कैथल, फरीदाबाद या फिर पंचकुला में। तो देहाती मेला ये आयोजित होता है और ये होता है कैथल में, जो ऑप्शन बी में आया है। हरियाणा का कैथल जिले में जो लदाना है वहाँ पर देहाती मेला लगता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोजरी महल से, करनाल, हिसार, अम्बाला या पानीपत। तो गोजरी महल कहाँ पर है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये हिसार में है। और हिसार की बात करें तो इसका जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उनकी प्रिया रानी गुजरी के लिए किया गया था। गुजरी हिसार की रहने वाली थी, जिससे फिरोज शाह को एक शिकार यात्रा के दौरान प्रेम हो गया था, तो उनकी याद में बनाया गया था गुजरी महल। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।